हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आंखें थोड़ी सी फूली हुई दिख रही होंगी यार, फिर से आंख में मेरे को वो दाना निकल आया। इसे मैं कुछ भी थोड़ा बाल बाल कटा के आता हूँ, एक फोटो डालता हूँ, फोटो डालने के एक डेढ़ दिन बाद नजर लग के ये सब हो जाता है बार बार। वो बहुत खराब लग रहा है। थोड़ा सा दिखाई भी कम दे रहा है, आंख बहुत सूजी हुई है ना। तो तुम आंख मत देखो मेरी, तुम स्क्रीन देखो, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वाला भी दे दीजिए। यूनिट वाइज मैंने निकाले हैं, पहले ही बता दे रहा हूं। फालतू कमेंट इस पे मत करने लगना कि आपने बहुत सारे टॉपिक दे दिए, सभी तो दे दिया। भाई सुनो, इंपॉर्टेंस का लॉजिक ये होता है कि इससे पेपर लड़ जाए। आप मेरा पिछले टाइम की इंपॉर्टेंस देखना, जो जो टॉपिक मैंने पिछली बार भी इंपॉर्टेंट बोले थे ना, उससे पेपर लड़ा था कॉन्ट्रैक्ट का। इनविटेशन टू ऑफर मैंने पिछली बार इंपॉर्टेंट बोला था, उससे पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस जब दी जाती है, उसका लॉजिक ये नहीं होता कि आप बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसका लॉजिक ये होता है कि ये वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया तरीके से कर लेना, क्योंकि ये तो आनी ही आनी है। तो यूनिट वाइज बताता हूं। सबसे पहले आएगा आपका इनविटेशन टू ऑफर, यूनिट नंबर 1 से। इनमें ऑफर और इनविटेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो तो ठीक से कर लेना। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले भी केस स्टडी आ चुका है, इस बार भी मैं एक केस स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं इससे। फिर लैप्स ऑफ ऑफर, जिससे आज तक कुछ भी नहीं आया, अगर आईसीआई एक नया क्वेश्चन सेट करना चाहता है तो लैप्स ऑफ ऑफर से बन सकता है। यूनिट नंबर 2 से पिछली बार भी क्वेश्चन आ चुका है, चैरिटी के बेसिस पर जो पूछा गया था, और इस पर क्वेश्चन आता है तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको थोड़ा देख लीजिएगा। और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर तो मेरे को लगता है इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन बनना चाहिए। यूनिट 3। अच्छा हाँ, एक और चीज बता देता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लोग बोलते हैं कि कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कोई भी वेटेज नहीं है, गलत है। मैंने हर पिछले अटेम्प्ट के पेपर को कंपेयर किया है। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 पेपर में 16 मार्क्स का आता है, और हर बार यूनिट नंबर 7, 8 और 9 16 नंबर का आया है। तो जो लोग पूछ रहे हैं ना कि सर अब लास्ट मोमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे करें, पहले तो तुमको एक चमेट पड़ेगी जो तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। तड़ से मार लो, अपने आप को हाथ निकालो, ऐसे चट करके मार लो एक ठो, ठीक है, कि तुमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, अभी 7, 8, 9 पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 यूनिट पढ़ के आप 16 मार्क्स उठा सकते हो, रादर देन वहां पर 6 यूनिट पढ़ने के। ठीक है, 25 तारीख को टेस्ट है, भूलना नहीं। यूनिट नंबर 3 माइनर अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। सेक्शन 23, ठीक है, स्टाइफल प्रोसिक्यूशन और ये सारी चीजें। अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरे को लगता है इस बार इस पे केस स्टडी बनना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। यूनिट नंबर 4 में ज्वाइंट प्रोमिसर के ऊपर केस स्टडी बनेगा, लास्ट टाइम भी आया था। लास्ट टाइम भी आया था ना इसके ऊपर, मैंने इसको लास्ट टाइम भी इंपॉर्टेंट मार्क किया था। हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आप मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि अगर ये जो इंपॉर्टेंस वाले पोर्शन है ना, आपने सिर्फ इतना भी कर लिया, तो पूरे 32 मार्क के कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 20 नंबर तो आप कर लोगे, अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ है तो। और अगर आपने सब कुछ पहले से किया हुआ है और इन टॉपिक्स को और बढ़िया से कर लेते हो, तो पूरा 32 में 32 कर सकते हो आप। ठीक है, 32 मार्क्स का आता है कॉन्ट्रैक्ट। ज्वाइंट प्रोमिसर, फिर हु कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, फिर इम्पॉसिबिलिटी, टाइम बीइंग एन एसेंशियल एलिमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 59, 60, 61, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड 62। फिर आया यूनिट नंबर 5, एंटीसिपेटरी ब्रीच, विंडिक्टिव डैमेजेस, इसका केस स्टडी आ सकता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस और क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट भी लास्ट टाइम आया था, ठीक है। यूनिट नंबर 6, रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36, और सेक्शन 69 और 71 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का, इंटरेस्टेड पर्सन वाला। फिर ये है यूनिट 7, 8, 9 जो नए यूनिट्स ऐड हुए हैं। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, टाइप्स ऑफ गारंटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी 142, 143, 144, पिछली बार भी क्वेश्चन इससे आया था, बोला था आएगा। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर। फिर क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 8 में बेलर, जो बेलमेंट है, ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, फिर राइट्स ऑफ बेलर और राइट्स ऑफ बेली, टर्मिनेशन, प्लेज बाय नॉन ओनर और जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन। अगर जैसे Jan 26 में एक अफवाह चली थी ना, कुछ लोगों ने अपने ट्विटर में पोस्ट किया था कि Jan 26 का पेपर विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर। मेरे को लगता है अगर ये बात सत्य है, तो जो डिफरेंस बिटवीन है वो जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन का आएगा, ऐसा मेरे को फील होता है। ठीक है। फिर आया यूनिट नंबर 9, टेस्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी बाय एस्टॉपल, रैटिफिकेशन, इमरजेंसी वर्सेस नेसेसिटी, सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट, इररिवोकेबल एजेंसी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टर्मिनेशन।
तो ये टॉपिक्स अगर आप ढंग से कर लो, ठीक है, तो 32 में 20 तो डेफिनेटली इसी से मैच कर जाएगा। पिछली बार भी हुआ है, ठीक है, पिछली बार 32 नंबर के इसमें से 24 मार्क्स के टॉपिक एकदम एग्जैक्टली मैच हो गए थे, जो टॉपिक्स बोले थे। तो आप इनको ढंग से कर लो तो आपका काम हो जाएगा। 25 तारीख को ऑल इंडिया टेस्ट है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। 25 तारीख को, कहाँ गया भाई, 25 तारीख को ऑल इंडिया टेस्ट है। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम लिंक में बस आपको एनरोल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। बस नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लो और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अब आपके सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस डन हो गए। इनको अब पढ़ना कैसे है 25 तारीख के लिए, आज है 23 तारीख, आज आप कोई भी 3 एक्ट उठा के बढ़िया से कर लो, ठीक है। लेट्स से आपने एक सोगा उठा लिया, पार्टनरशिप उठा लिया, नेगो उठा लिया। कल 24 तारीख है, 24 तारीख को बाकी 4 एक्ट उठा के कर लो। एलएलपी और आईआरएफ को तो वैसे भी मैं गिनता नहीं, बाकी दोनों में टाइम लगेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में और दूसरा कंपनी में। इनको करके खत्म कर लो, यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। टेस्ट इवेल्युएटेड होगा, आई एम डूइंग इट। देखो भाई, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, मैं एक एक पेपर के लिए 125 रुपए दे रहा हूं, तो प्लीज अच्छा लिखना पेपर। खुद आपको इसका फायदा मिलना चाहिए, वरना तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। इससे अच्छा मैं नोट को आग लगा दूं या किसी गरीब को दे दूं। बट इफ आई एम डूइंग इट फॉर यू, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट योर रिजल्ट टू बी सुपर, ठीक है। तो करो भाई। और कोई तो मेरे को लगता नहीं टीचर अपने पास जेब से पैसा देके कराता होगा। तो आई होप आप करोगे और एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरे से और कुछ चाहिए तो बता देना। अभी हालांकि ये हो गया, अब डिफरेंस बिटवीन का वीडियो आएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक के कैप्सूल वीडियोस बाकी हैं वो कैप्सूल वीडियोस आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक और चीज, जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर ये जो लास्ट के 20 दिन है उसमें हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, हो सकता है आपने पहले वाला वीडियो ना देखा हो और आप अभी यही वीडियो देख रहे हो, तो लेट मी टेल यू, वो 20 दिन में कैसे प्रिपेयर करेंगे दैट आई हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड। आई हैव एड्रेस्ड इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, इसी चैनल के वीडियोस कॉलम में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि बच्चा उस तक पहुंच ही नहीं पाता, वो सोचता है टीचर ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं है, बट टीचर ऑलरेडी सब कुछ बना के बैठा हुआ है, बच्चे को पता नहीं है। वीडियोस कॉलम में जाएंगे, वीडियोस कॉलम में जाके टॉपिक थंबनेल पर लिखा हुआ है अब लॉ में क्या करें, उसमें मैंने लास्ट के 20-25 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरा क्लियर कट बताया। ये है थंबनेल। वीडियोस कॉलम में 1 2 3 4 5, फिफ्थ वीडियो एक्चुअली में अब सिक्स्थ हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वीडियो अपलोड होगा उसके बाद लॉ टेस्ट की सारी डिटेल कल अपलोड की थी मैंने, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आ जाइए। नोट्स कहां मिलेंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स का लिंक है वहां पर ये पीडीएफ भी मिल जाएगा इंपॉर्टेंस वाला। ऑल द वेरी बेस्ट।